अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग में विश्वास रखते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग करने का क्रेज़ बढ़ रहा है, उसी तरीके से साइबर क्राइम भी बढ़ने लगे हैं। दिन ब दिन लोगों को बड़े-बड़े कंपनी के नाम पर ठग लिया जा रहा है, और वो भी कुछ इस तरीके से कि लोगों को शक भी नहीं हो पाता। ताज़ा मामला सामने आया है गोपालगंज से, जहां ₹510 के सूट के बदले 3 लाख का चूना लग गया है। लड़की को एक फ़ोन कॉल आता है और सामने से वो खुद को मीशो कंपनी का कर्मचारी बताता है और कहता है कि लड़की ने जो ₹510 की शॉपिंग की है, उसके बदले उसे 12,60,000 दिए जाएँगे। और तभी से शुरू होता है ये सारा खेल, और उसका परिणाम जो हुआ, आपको आगे की खबर में हम बताएँगे, ताकि आप भी सावधान हो जाएँ। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज़ लोगों में देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से साइबर क्राइम के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां बड़ी-बड़ी कंपनी के नाम पर लोगों को ठग लिया जाता है, और जैसे ही लोग बड़ी कंपनी का नाम सुनते हैं, तो फिर वो ठगों के चंगुल में फँस जाते हैं और फिर लाखों रुपए गँवा बैठते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से गोपालगंज की एक लड़की ने गँवाया है, ऑनलाइन शॉपिंग करना इस लड़की को इतना भारी पड़ गया है कि अपने बैंक अकाउंट के साथ-साथ पूरे घर वालों की बैंक अकाउंट को इसने खाली करवा दिया है। आपको बता दें कि लड़की गोपालगंज की रहने वाली है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में अब सड़क पर आ गई है। मतलब ये है कि उसने पहले ₹510 के सूट की खरीदारी की, और जैसे ही वो सूट उसको डिलीवर हुआ, वैसे ही दूसरे दिन उसको एक फ़ोन आया, फ़ोन पर मैसेज आता है और उसके बाद फ़ोन कॉल आता है, जिसके बाद ठगी का ये मामला शुरू हो जाता है। ₹510 की खरीदारी के चक्कर में लड़की ने 3 लाख रुपए गँवा दिए हैं। और अब थाने के चक्कर काट रही है ताकि उसको न्याय मिले। लेकिन अगर थाने की हम बात करें, तो पहले से कई सारे मामले गोपालगंज थाने में साइबर ठगी को लेकर दर्ज करवाए गए हैं, लेकिन अभी उस पर तो सुनवाई हुई नहीं है। तो इस लड़की को न्याय कब मिलेगा, ये सोचना भी अभी दूर की बात है। हालांकि पुलिस भी इस पर मामले को जानने के बाद इस पर जांच पड़ताल कर रही है, और पहले तो वो मामला जानने के बाद हैरान है कि कैसे कोई आखिर ₹510 की खरीदारी करने के बाद 3 लाख के ठगी का शिकार हो सकता है, वो भी पढ़ा-लिखा इंसान। आपको बता दें कि गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के चूना गली मोहल्ले की रहने वाली है ये लड़की, जो कि ग्रेजुएशन की छात्रा है, और ग्रेजुएशन की छात्रा होकर भी पढ़ी-लिखी लड़की एक मैसेज के चक्कर में आकर बेवकूफ़ बन बैठी है, और 3 लाख उसने गँवा दिए हैं। लड़की का नाम साक्षी है। कुछ दिनों पहले ₹510 की ऑनलाइन शॉपिंग ये करती है, जिसमें उसने ₹510 में एक सूट खरीदा था, और उसके बाद दूसरे ही दिन उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें इस लड़की को लकी ड्रॉ के तहत फर्स्ट प्राइज़ देने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि या तो ये 12,60,000 कैश ले ले, या फिर टाटा सफारी कार इसको दी जाएगी। जिसके बाद इसके फ़ोन पर एक और मैसेज आता है, और अपराधी सामने से खुद को मीशो कंपनी के अधिकारी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सब कुछ उस लड़की को भेजते भी हैं, और फिर यहीं से लड़की उनके चुंगल में फँस जाती है। जिसके बाद अपराधियों ने साक्षी को कॉल करके उसे लकी ड्रॉ में मिलने वाले इनाम को पाने के लिए फॉर्म चार्ज, जीएसटी, इनकम टैक्स चार्ज, सिक्योरिटी मनी, टीडीएस, ये सब कुछ जोड़कर 3 लाख जमा करने को कहा। अकाउंट नंबर दिया और कहा कि जैसे ही ये 3 लाख जमा करेगी, इसके अकाउंट में तुरंत 12,60,000 रुपए आ जाएँगे। और जैसे ही लड़की ने 3 लाख अकाउंट में भेजे, तभी से उसका फ़ोन कॉल बंद हो गया, और उसको जो फ़ोन कॉल आ रहे थे, वो भी अब नहीं आ रहे हैं, और जब लड़की फ़ोन करने की कोशिश कर रही है, तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। ऐसे में लड़की 3 लाख गँवाने के बाद अब पछता रही है, और पुलिस के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रही है। लड़की ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है, जिसको लेकर पुलिस जाँच पड़ताल करने में लगी हुई है। लेकिन आपको हम बता दें कि पहले से ही गोपालगंज के अलग-अलग थानों में साइबर क्राइम को लेकर सिर्फ 45 मामले दर्ज हैं। ऐसे में साक्षी को कब न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस मामले में कोई अपडेट आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आपको अब समझदारी से काम लेने की जरूरत है। अगर आप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपको सावधान रहना है। कोई भी लिंक हो, कोई भी फोन कॉल को बिना जाने पहचाने आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है, वरना क्या पता अगला निशाना साइबर अपराधियों के आप ही हो। इसलिए सावधान रहें। बाकी इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आती है तो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक आप अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर और बढ़ते हुए साइबर क्राइम को लेकर क्या रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल, और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।